नमस्कार। चिंतन मनन की श्रृंखला में आज महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदत्त सिद्धांत साधन और साध्य इसका विश्लेषण करेंगे। कहा भी गया है कि अगर साध्य ऊंचा हो तो उसके पीछे साधना हो तो सब साधन जुट जाते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम साध्य तो उत्तम चुन लेते हैं, लेकिन महान लक्ष्य भी निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उसके अनुकूल साधनों पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में गतिरोध पैदा हो जाता है। साध्य से हम दूर भटक जाते हैं। हम जो कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हमारा ध्यान एकमेव उसी लक्ष्य पर ही रहता है। उसे कैसे भी प्राप्त कर लिया जाए, यही हमारी साधना होती है। और कई बार भ्रम में भटक कर हम गलत साधनों का उपयोग कर बैठते हैं। फलतः साध्य के प्राप्त होने का जो संतोष और प्रसन्नता मिलनी चाहिए, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो अक्सर ये माना जाता है कि अगर साध्य ऊंचा हो, उसके पीछे साधना हो, तो सब साधन जुट जाते हैं। साधन और साध्य के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। वह भी इसी को लेकर उलझन है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहिए या नहीं। लेकिन हम पाते हैं कि अच्छाई से रास्ते से उतरकर वे सभी चीजें पाई जा सकती हैं जो हमारे पास नहीं है। अच्छाई और कामयाबी के बीच संबंध को लेकर हमारे हृदय में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आज हम गांधी जी द्वारा प्रदत्त साधन और साध्य के सिद्धांत पर विचार विमर्श करेंगे। गांधी जी ने साधन और साध्य का अर्थ बड़े स्पष्ट शब्दों में बयां किया है। गांधी जी का मानना है कि अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए अच्छे साधन का होना बहुत आवश्यक है। गांधी जी स्वभाव से एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। राजनीति में बल के प्रयोग पे खिलाफ रहे। उनका मानना था कि हिंसा या शक्ति पर आधारित राजनीति व्यक्तिगत हितों की पोषक तो हो सकती है, लेकिन सामाजिक कल्याण का साधन कभी भी नहीं बन सकती। उनकी विचारधारा उस समय के अन्य विचारकों मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लेनिन, मुसोलिनी और हिटलर से पूर्णतः अलग थी। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए साध्य की प्राप्ति अहिंसा रूपी शांति में साधन द्वारा की। गांधी जी का यही विचार था कि अच्छे साध्य की प्राप्ति अच्छे साधन के बिना नहीं हो सकती। तो इसके लिए साधन की पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए। गलत साधन कभी भी अच्छे साध्य का आधार नहीं बन सकते। गांधी जी हमेशा इन विचारों को नकारते रहे। उनका दावा है कि साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र हो, वह साधन को पवित्र नहीं बना सकता। इसी दृष्टि पर चलते हुए गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को अहिंसक सत्याग्रह का रूप दिया। समाजवाद के आदर्श को अच्छा मानते हुए सोवियत संघ के समाजवाद का समर्थन नहीं किया, क्योंकि हिंसा और तानाशाही जैसे साधनों को समाजवाद का उद्देश्य भी पवित्र नहीं बना सकता। गांधी जी मानते थे कि मनुष्य के स्वभाव में दुर्बलताएं होती हैं। वह हमेशा उत्कृष्ट व्यवहार नहीं कर सकता। वे ये भी मानते थे कि अत्यंत विरल परिस्थितियों में अशुभ साधन को चुनना जरूरी हो सकता है, किंतु ऐसे साधनों से प्राप्त होने वाले साध्य को पूर्णतः नैतिक नहीं माना जा सकता। गांधी जी के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद का भी यही कहना है कि हम जितना साध्य पर ध्यान देते हैं, उससे अधिक हमें साधन पर ध्यान देना चाहिए। गांधी जी ने भी साधन और साध्य की एकता की शर्त रखी। बुरे साधनों से प्राप्त साध्य भी उनके अनुसार भ्रष्ट हैं। यदि साधन हिंसात्मक है, तो शांति का लक्ष्य कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। साधन और साध्य की पवित्रता
और एक रूपता पर ही सिद्धि का भवन खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अच्छे साधन की प्राप्ति के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि अच्छे साध्य की प्राप्ति हिंसा द्वारा भी की जा सकती है। साध्य की पवित्रता ही साध्यों की वैधता सिद्ध करती है। गांधी जी का विश्वास था कि हम बुरे साधनों द्वारा तो बुरे साध्यों रूपी लक्ष्यों को ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुरे साधन द्वारा प्राप्त साध्य की वैधता कुछ समय बाद खुद ही समाप्त हो जाती है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो हिंसा भड़की, उससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस भी ले लिया। क्योंकि गांधी बुरे साधन द्वारा स्वतंत्रता जैसे अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करना चाहते थे। वे किसी को भी अपवित्र नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने साधनों की पवित्रता पर जोर देते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यदि हम साधनों का ध्यान रखें तो साध्य की प्राप्ति विश्वसनीय हो जाती है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि साध्य प्राप्ति में हमारी प्रगति हमारे साधनों की पवित्रता के पूर्ण अनुपात में होगी। ये गांधी जी का मानना था। गांधी जी किसी भी कीमत पर साधनों की पवित्रता बनाए रखने के पक्ष में थे। वह गंदे अनैतिक साधनों द्वारा स्वतंत्रता जैसे पवित्र लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहते थे। उन्होंने साधन के साथ साथ साध्यों की पवित्रता पर भी बल दिया। साधनों की पवित्रता के साथ साथ साध्यों की पवित्रता पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि पवित्र और न्यायपूर्ण होने से काम नहीं चल सकता। अगर साधन पवित्र और न्यायपूर्ण हो तो इसके लिए तो स्वयं साध्य भी पवित्र होना चाहिए। उनका मानना था कि व्यक्ति का साधनों पर तो नियंत्रण होता है, परंतु साध्य पर नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को साधनों की पवित्रता पर प्रयास करना चाहिए ताकि साध्य को वैध बनाया जा सके। इसी से साधनों की शुद्धता का भी पता चलता है। अनैतिक साधन साध्य को भी अपवित्र सिद्ध कर देते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधनों को चुनने का प्रयास करना अनिवार्य होता है। तो गांधी जी ने माना कि साध्य और साधन ये दोनों परिवर्तनशील हैं। गांधी जी का यह मत है कि कोई भी साध्य या साधन स्थायी नहीं होता। इनकी प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील रही है। साध्य साधन का रूप ले सकता है और साधन साध्य का। इसलिए कोई भी साध्य अंतिम नहीं होता। इसकी प्रवृत्ति परिवर्तनशील होने के कारण समाज में विकास होता है। स्वतंत्रता से पहले साध्य था, वह आज साधन है। आज साध्य सर्वपक्षीय विकास है, कल यही साध्य साधन का रूप धारण कर सकता है। आजादी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को शामिल करना एक साध्य था, जो आज साधन बन चुका है। इस प्रकार साधन और साध्य दोनों परिवर्तनशील हैं। इसी से समाज की धारा को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गांधी जी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विशेष रूप से बल देना चाहा। वो मानते हैं कि साधन साध्य का ही अभिन्न अंग है। इसे साध्य से अलग नहीं किया जा सकता। यह भिन्न इकाइयां ना होकर समग्र के ही दो भाग हैं। ये दोनों पर्यायवाची हैं। ये एक दूसरे का स्थान लेने की योग्यता रखते हैं। साध्य प्रयुक्त साधनों का ही प्रतिफल है। व्यक्ति साध्य व साधनों में उचित सामंजस्य रख सकता है। अच्छे साध्य की प्राप्ति बुरे साधन से नहीं की जा सकती। अच्छा साधन ही अच्छे साध्य की कसौटी है। तो गांधी जी का मानना भी यही है कि मेरे लिए साधनों का जानना ही पर्याप्त है। मेरे जीवन दर्शन में शांति और साधन पर्यायवाची हैं। लोग कहते हैं साधन तो साधन है, मैं कहता हूं साधन ही सब कुछ है। जैसा साधन
वैसा साध्य। दोनों के बीच एक दूसरे को अलग करने की कोई दीवार नहीं है। वास्तव में ईश्वर ने हमें साधनों पर नियंत्रण दिया है, साध्यों पर नहीं। गांधी जी नैतिक नियमों पर भी विश्वास करते रहे, नैतिकता के महान समर्थक रहे। उनका आत्मबल पर गहरा प्रभाव था। उनका मानना है कि सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के पीछे मनुष्य का भाव शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आत्मा के विपरीत किया गया कार्य राजनीतिक क्षेत्रों में ठीक नहीं हो सकता। देशभक्ति के नाम पर नैतिक नियमों को त्याग कर देश हित की रक्षा करना औचित्यपूर्ण कभी हो ही नहीं सकता। यदि हम साधनों की परवाह करते हैं तो हम शीघ्र ही साध्य की ओर पहुंच जाएंगे। जहां साधन पवित्र होते हैं वहां ईश्वर भी अपनी शुभ कामनाओं सहित सदैव मजबूत रहता है। तो गांधी जी ने साधनों का प्रयोग करते समय उसे नैतिकता की कसौटी पर परखने का भी सुझाव दिया है। साध्य को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से साधन गांधी जी ने माने हैं? गांधी जी ने साध्य को प्राप्त करने के लिए 3 साधनों पर विशेष रूप से बल दिया है। गांधी जी के साधन विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। 3 साधन गांधी जी ने विशेष रूप से लक्षित किए हैं: सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य ही ईश्वर है। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रह सकता है, क्योंकि सत्य आत्मनिर्भर होता है। सत्य का मार्ग ही जीवन की सफलता का मार्ग है। शांति का मार्ग सत्य का मार्ग है। सत्यता शांतिमयता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। झूठ हिंसा का जनक है। तो इस तरह गांधी जी ने सत्य को परिभाषित किया है। सत्य शांति प्राप्ति का प्रमुख साधन है। उनके अनुसार धर्म और ईश्वर सत्य हैं। उनकी खोज, सत्य की खोज आत्मा के द्वारा ही संभव हो सकती है और उद्देश्य यानी साध्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य एक वृक्ष की तरह है, जिसको जितना पोषित किया जाता है वो उतना ही अधिक हमें फल देता है। दूसरा सिद्धांत गांधी जी ने साध्य को प्राप्त करने के लिए मान्य ठहराया, वो था अहिंसा। गांधी जी का मत था कि एक अच्छे साध्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा रूपी साधन का प्रयोग किया जाए। उन्होंने संपूर्ण जीवन अहिंसा पर अधिक बल दिया। अहिंसा को एक ऐसी शक्ति माना जिसके द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है। सत्य और अहिंसा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को अपनाना हिंसा से भी अधिक कठिन कार्य है, क्योंकि उन सब को अपनाने वाले व्यक्ति के लिए त्याग, आत्मसिद्धि, आत्मबल, बलिदान, सत्य, धैर्य आदि गुणों की आवश्यकता होती है। तो गांधी जी ने अहिंसा को परम धर्म माना है। शांति और आत्म नियंत्रण को भी उन्होंने अहिंसा में शामिल करने की कोशिश की है। तीसरा सिद्धांत सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह को भी साध्य की प्राप्ति का एक प्रभावशाली साधन माना है। सत्याग्रह से हिंसा मुक्त समाज की रचना की जा सकती है। सत्य और अहिंसा पर आधारित आत्मिक शक्ति के प्रयोग से लिया और सत्य के लिए लड़ना सत्याग्रह है। अन्याय, अनाचार, शोषण के खिलाफ उत्तम शक्ति का प्रयोग करना सत्याग्रह है। सत्याग्रह के लिए सहनशीलता, सच्चरित्र, अनुशासन, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, त्याग आदि गुणों का होना आवश्यक है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा व सफल सत्याग्रही नहीं बन सकता। तो गांधी जी का साध्य और साधन का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। साध्य और साधन दोनों की पवित्रता और नैतिकता पर आधारित करके एक महान कार्य गांधी जी ने किया है। राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का विचार इसी से प्रेरित है। गांधी जी ने अपने सिद्धांत को न केवल सिद्धांत तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। क्योंकि गांधी जी का मानना है कि यदि साधन अपवित्र है तो पवित्र से पवित्र साध्य को सिद्ध
नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह साधनों की पवित्रता आवश्यक है, उसी तरह साध्य की उत्कृष्टता भी जरूरी है। साध्य निकृष्ट हो तो उत्तम अच्छे साधनों को भी लगा दिया जाए तो उसके हितकारी परिणाम नहीं हो सकते। उल्टे उससे व्यक्ति और समाज को हानि होती है। उत्कृष्ट साधन भी निकृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के आधार बनकर समाज में बुराइयां पैदा करने लगते हैं। बुराइयां तो अपने आप भी फैल जाती हैं, लेकिन समर्थ साधनों का प्रयोग किया जाए ताकि वो व्यापक स्तर पर जब फैलने लगती हैं, तो जिसके पास साधन है, माध्यम है, उन्हें आवश्यकता है उत्कृष्ट लक्ष्य के निर्धारण की। सिद्धि का यही रहस्य है कि उत्कृष्ट लक्ष्य का चुनाव, फिर उसके अनुकूल उत्कृष्ट साधनों का उपयोग, साधन और साध्य की एक रूपता पर ही सिद्धि का भवन खड़ा किया जा सकता है। तो गांधी जी ने ये महान संदेश दिया। गांधी जी इस बात को स्वीकार करते रहे जो निश्चित है कि विश्व की अधिकांश समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जाता है। आज के युग में विश्व में जो अराजकता, भय का वातावरण बना हुआ है, उसका कारण विभिन्न देशों द्वारा साधन व साध्यों का गलत चुनाव करने का परिणाम है। गांधी जी का यह सिद्धांत साधन और साध्य की पवित्रता अपनाने पर जोर देता है। किसी समस्या का समाधान करता हुआ प्रतीत होता है। तो गांधी जी के द्वारा प्रदत्त इस सिद्धांत के विषय में यही कहा जा सकता है कि साध्य और साधन का सिद्धांत गांधी जी की एक महत्वपूर्ण और शाश्वत देन है। क्योंकि गांधी जी कहते रहे, हर रात जब मैं सोने जाता हूं तो मैं मर जाता हूं, अगली सुबह जब मैं उठता हूं तो मेरा पुनर्जन्म होता है। तो गांधी एक सत्य थे। उन्होंने सत्य के प्रयोग करके अपनी आत्मकथा लिखी। पूरी दुनिया से वो यही कहते रहे कि जिंदगी का हर रंग सत्य और अहिंसा से जीतना है। तो मैं अंत में दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगी, बस जीवन में याद रखना, सच और मेहनत का सदा साथ रखना। बापू तुम्हारे साथ हैं, हर बच्चे के पास हैं। सच्चाई जहां भी है वहां गांधी का वास है। तो गांधी जी ने साध्य और साधन की पवित्रता न होने पर आज हमारे विश्व में किस प्रकार अशांति का वातावरण फैला हुआ है। तो हमें संपूर्ण विश्व के अंतर्गत शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए साध्य और साधन की पवित्रता और एक रूपता पर बल देना होगा। गांधी जी के विचारों का मंथन करना होगा। गांधी जी की विचारधारा को व्यवहारिक रूप से लागू करना होगा। तभी हमारा विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। धन्यवाद।